Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, आयुष, आर्या, अमितराज, अंजलि. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन के नाम से हैं यहाँ पे, सो बेटर है आप लोग रिनेम करके थोड़ा अपना ही नाम कर लो तो कम्युनिकेट करने में इजी रहता है. ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पेरेंट्स का नाम बोलते हैं फिर वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो बेटर है आप लोग अपना नाम रिनेम कर हो जाता है, वहाँ पे रिनेम का ऑप्शन आता है. ठीक है, अनूप, अनुष्का, अर्णव, अथर्व, अथर्वीशा, हर्षवर्धन, कार्तिक, प्रसन्न, पृथ्वीराज, राज, सत्यजीत, शुभंकर, स्मित, वर्धन. ओके, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. सो काफी स्टूडेंट्स आ गए, स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. नहीं सर. नहीं काफी सर. इजी, हाँ काफी इजी गोइंग चैप्टर है यार. मतलब कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखो, उनको अप्लाई कैसे करना है वो माइंड में रखो, और काफी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो. मतलब बस इतना ही होता है मैथ्स में, इसी से आ जाता है कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो लास्ट टर्म पे प्रॉपर्टीज वगैरह स्प्लिट हो गया था, इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, काफी सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल आंसर आने के बाद में आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है. ठीक है, होमवर्क भी दिया था, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले ये सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक बताओ कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ये क्वेश्चंस भी हो गए थे, फिर ये क्वेश्चंस आ गए थे लाइक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. तो यहाँ पर दिस x प्लस 1 और दिस x प्लस 1 इनको इंटरचेंज करने का कोई बेनिफिट होगा क्या? नो सर. ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप दोनों साइड अप्लाई कर दो क्या, लॉग. ठीक है, और थोड़ा सा केयरफुल रहो वहां पे. तो लॉग बेस 10 पे लिया, 10 पे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 बेस था, इसलिए. सपोज करो बेस गिवन नहीं होता तो भी फिर हम लोग बेस 10 ही यूज करते हैं. तो लॉग और फिर ये है नंबर की पावर, और ये पावर आगे, फिर लॉग ऑफ x प्लस 1 को आप पुट करते हो t, और फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. लास्ट में जो वैल्यूज ऑफ x आने वाले हैं उनको क्रॉस चेक करना कंपलसरी है, मतलब करना ही पड़ेगा आपको, है ना. ठीक है, सो लास्ट टर्म पे सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? सर थोड़ा थोड़ा ट्राई किया. हाँ कार्तिक, स्टार्ट करो. कार्तिक क्या ट्राई किया बताओ? अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. Now is it audible? Yes. आयुष अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर, है क्लियर है सर. ठीक है, सो टेक लॉग बोथ साइड्स. तो ये हो गया अभी log x माइनस 2, और ये है कंप्लीटली पावर. पावर विल कम फॉरवर्ड, ये आप यहाँ पे यूज करोगे ऐसा. राइट हैंड साइड में log बेस 10 एंड नंबर है 10 टू द पावर 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2. दिस पार्ट ये फिर इधर ऐसा. नेक्स्ट स्टेप बोलो. log x माइनस 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये हो गया अभी 5 टाइम्स log ऑफ x minus 2 minus 12 in bracket log of x minus 2 to the base 10, and on the right side 2 times log of x minus 2, remaining है log of 10 to the base 10, और ये कितना होता है? 1. What should be the next step? log of x minus 2 to the base 10, इसको आप पुट करो कितना बोलो? t. और ये बन गया है अभी दिस टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12. अच्छा यार देखो, लास्ट लेक्चर का रिवीजन करके ही अटेंड करना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर.
अभी जिन लोगों ने कल का लेक्चर वापस से एक बार रिवाइज नहीं किया होगा, गो थ्रू नहीं किया होगा, तो मुझे नहीं लगता उनको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस कंसेप्ट से, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा अपने फ्री टाइम में और लेक्चर के बाद में रिवाइज कर लिया करो, है ना। तो ये हो गया अभी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। दिस टी एंड दिस टी कैंसिल, आपको बताया था कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं डिक्रीज, तो इसको कितना पुट करोगे? 0. 0. रिमेनिंग पोर्शन है अभी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, और ये बन गया है अभी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0. 0। काफी सिंपल ही है, मतलब अपने आप से क्वेश्चन आगे मूव कर रहा है ये। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करोगे तो बनेंगे t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2. 7 is equal to 0. Two numbers का multiplication 0, either this 0 or this 0. This 0 तो t is equal to minus 7, this 0 तो t is equal to Plus 2, और यहाँ पे है t is equal to 0. 0. t पुट किया था हमने log of x minus 2 to the base 10 पे 10 पे, तो log of x minus 2 to the base 10 is equal to either 0 or minus 7 और 2. 2. x minus 2 is equal to 10 to the power 0 यानी कि 1, 10 to the power minus 7, और 10 square is 100. 100. Finally x is equal to 2 plus 1 यानी कि 3, और 10 to the power minus 7 तो देखो काफी कम होता है, 1 upon 10 to the power 7 यानी कि 0.0000, ऐसे 6 0 जाएंगे फिर 1, तो ये हो गया अभी 2 plus 10 to the power minus 7, and 100 plus 2 is 102. तो इसमें क्वेश्चन सपोज करो ये होता कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है सॉल्यूशंस व्हिच आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे जस्ट 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं 102. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3. 3. अगेन क्रॉस चेक है मस्ट, x minus 2 is equal to, देखो एक पॉइंट तो ये है कि लॉग का नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो x minus 2 1, 100 और 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. मतलब पॉजिटिव ही है, पावर नेगेटिव होने से नंबर नेगेटिव नहीं होता, पावर नेगेटिव से जस्ट नंबर का Inverse हो जाए. इनवर्स या रेसिप्रोकल। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑल 3 सॉल्यूशंस आर ओके, वैलिड, कोई इशू नहीं है, तो 3 सॉल्यूशन। सर आपकी आवाज कट तो रही है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हम सर लोग, आवाज कट हो रही है सर आपकी. चलो एक बार थोड़ा वीडियो ऑफ करके फिर लेक्चर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, अभी कोई इशू हो तो बोलना, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन है एज पर प्रीवियस लेक्चर, इसमें दोनों तरफ लॉग, फिर ये पोर्शन आगे, और log of x minus 2, और log of x minus 2 को क्या पुट कर देते हैं? बिल्कुल, कोई भी अल्फाबेट, ऐसा टी कंपलसरी नहीं होता, कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये आप लोग ट्राई करो।
स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? बोलो. 9x स्क्वायर को हम लोग 3x स्क्वायर। होल स्क्वायर लिख सकते हैं. हाँ हाँ, मतलब 9x 3x स्क्वायर को 3x होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो. फिर उसके बाद सर उसके फिर बाद सॉल्व करेंगे, मतलब उसको 2 को पीछे करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ, एडिशन मतलब की देखो फॉर्म में सॉल्व लिख करने सकते के तो वैसे काफी मेथड्स हैं. बाकी ये माइंड में क्लिक कर रहा है तो भी कोई इशू नहीं है. लाइक 3x होल स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर और 2 फिर कम्स फॉरवर्ड ऐसे. ठीक है, तो ये बन गया अभी 2 टाइम्स log ऑफ 3x टू द बेस x. x। ठीक है, नेक्स्ट बोलो. सर वो 3x को हम सेपरेट करेंगे, मतलब log हैं. 3x एडिशन और की फॉर्म में. log x। This is like m into n. Log of m into n is log of m plus log of n। n. n. तो ये बनेगा अभी log of 3 to the base x plus log of x to the base x which will be 1 1. ठीक है, इसको पूरा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओ. ऐसा log of x to the base 3 whole square is equal to 4 4. नेक्स्ट स्टेप बोलो. सर log ऑफ सर 3 टू द बेस x है, उसको तो 1 बाय कुछ ऐसे t या बेस कुछ नंबर करेंगे। बेस में चेंज कर सकते हैं. हाँ देखो, x ये to the है base 3 to 3 the को base t x. ये है 3 to the base x और यहाँ पे है x to the base 3. इनमें तो रिलेशन होता ही है. तो यहाँ पे जो दिस टर्म है ना, log of 3 to the base x, दिस को वी कैन राइट 1 अपॉन log of x to the base. x to the base 3 plus हाँ, नंबर बेस इंटरचेंज. नंबर बेस इंटरचेंज इज इक्वल टू 4 तो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. देखो, ट्राई करना चाहिए कि जो बेस है ना, बेस शुड नॉट बी बेस शुड नॉट बी 1। वेरिएबल. भी रिप्लेस कर सकते हो लाइक 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस सर फिर से आवाज कट रही है. x. हाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम, वही पता नहीं क्या इशू हो रहा है. नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा शायद. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं फिर. थोड़ा सा देखो, प्रॉब्लम आता है तो कुछ और सोचते हैं. और अभी log ऑफ x टू द बेस 3 को कितना पुट कर दो? t। करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व. हाँ सर 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 हाँ बोलो. सर हमने 3x का ही होल स्क्वायर क्यों लिया? हम -3x का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं और उसमें x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना उसके. बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन तुम एक बात मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव. हाँ, तो x पॉजिटिव ही है. सपोज करो ये क्वेश्चन ये होता है ना, मतलब डाउट तो काफी अच्छा है वैसे तुम्हारा. सपोज करो क्वेश्चन होता लाइक दिस, तो फिर यहाँ पे 9x स्क्वायर को वी विल राइट log ऑफ. -3x का स्क्वायर. हाँ, ये बताया था ना कि जब स्क्वायर आगे आता है तो यहाँ पे एक्चुअल में mod x आता है. याद है, बताया था लास्ट लेक्चर में. एंड mod विल बी ओपन एज पर इट्स नेचर. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर x मस्ट बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो हाँ mod सर, ऑफ x को समझ. आप ओपन करो. हाँ बिल्कुल सही है. करो, ट्राई करो, सॉल्व करो. t plus 1 into t is equal to 2.
अच्छा अरे वो सारे क्वेश्चन है जहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि ये लॉग को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो होता ही नहीं लॉग, यहाँ पे नंबर बेस इंटरचेंज या फिर बेस चेंज थ्योरम ऐसा। तो 9x स्क्वायर को वी कैन राइट 3x होल स्क्वायर और फिर ये 2 आगे। और फिर ये हो गया log of 3x to the base x, log of m into n can be written as log of m plus log of n, यानी कि log of 3 plus log of x to the base x यानी कि 1। और इसको लिखो आप 1 अपॉन log of x to the base 3, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम ही है। और अभी log of x to the base 3 को t पुट कर दो, ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 2 2 ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, यानी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, यानी t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 t इज इक्वल minus टू 1 0 0 आइदर t इज इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू plus 1 प्लस 1। ठीक है, t पुट किया था आपने, कहाँ चला गया, ये रहा, log of x to the base, x to the base 3 x 3 तो log of x to the base 3 is equal to either minus 2 और 1 1 1। x is equal to, ये है पावर, 1 पावर upon will be 1 by 9 पावर will be applied on base, and 3 square is 9 but power है negative, तो 1 upon 9 and 3 to the comma power 1। 3 हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। सो फाइनली x is equal to 1 upon 9 और 3। क्रॉस चेक मस्ट 1 upon 9 और 3 यहाँ पे पुट करो। कंडीशन इज, स्टार्टिंग क्वेश्चन पुट करोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पुट करोगे, वही मैटर करता है। कंडीशन इज नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1 1। तो अभी तो 1 upon 9 और है 3, तो 1 upon 9 और 3 पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। डन। यस सर हाँ तो बताओ यार, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगा बाद में, है ना। तो बेस्ट है कि अभी सारे डाउट्स अपने क्लियर करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5 upon 2. Find out the value of variable. ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस चल रहे हैं, मतलब इक्वेशंस यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज ऐसा। तो करो, ट्राई करो एक क्वेश्चन। log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5 upon 2. ओके, फर्स्ट स्टेप बोलो। सर log of Sir, x we by will- 5 को t पुट करेंगे तो और दिख रहा है वैसे बहुत ही क्लियर कट है। यहाँ पे है log of x to the base 5, दिस इज log of 5 to the base x,
तो number base are interchanging here, so this can be written as 1 upon log of x to the base 5 5 5, और ये है log of x to the base 5, और अब इसको क्या पुट कर दो यहाँ पे t t. So now this is t plus 1 upon t is equal to 5 by 2 by 2. 5 upon 2. ठीक है, LCM, फिर सिंप्लीफिकेशन, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स, वैल्यूज, फिर t की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, ऐसा. तो LCM t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. तो ये हो गया अभी 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5 t. अच्छा सॉरी, स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0. बिल्कुल. सत्यजीत तुम बोलो, इसके फैक्टर्स बताओ. टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स. t minus 1t 5t माइनस 1t. मैं फैक्टर्स पूछ रहा हूँ, फैक्टर्स ऐसे फैक्टर करके बताओ. ब्रैकेट्स में क्या टर्म्स आने वाले हैं वो बोलो. 2t square minus 5t 2t स्क्वायर माइनस 5t, फिर आगे sorry sir plus 5t ठीक है, फिर आगे t plus 2 ये फैक्टर्स है इसके. minus t 2t स्क्वायर प्लस 5t इंटू t प्लस 2. बेटा ऐसे थोड़ी होते हैं फैक्टर्स. 2t स्क्वायर कैसे आ जाएगा इसमें? वैसे भी 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर इंटू t. हाँ, तो Cube. ये तो है ही नहीं, क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाँ सर. देखो एक बात मैं सब लोगों को बोल देता हूँ, क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करना आपको आना चाहिए. वो आना ही चाहिए, मतलब आपको, है ना, वो आप अपने आप से सीखो, क्योंकि वो ये होता है 10th क्लास में, पूरा एक्सरसाइज होता है शायद इसके ऊपर, है ना. yes इसको इस लेवल पे भी हाँ, सिखाना सर. थोड़ा मुश्किल है. इस Yes, sir. लेवल पे, हाँ, इस लेवल पे इन चीजों को सिखाना इज लाइक टेबल सिखाना, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है ना. तो आप इसको सीखो अपने आप से. तो 2t स्क्वायर माइनस 5t, बाकी इसका वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा 8th क्लास का, उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन है, 70 से 80 क्वेश्चन है केवल इन्हीं चीजों के ऊपर. इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, तो वो यदि किसी को दिक्कत होती है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका आपको लिंक सेंड कर दूंगा. तो 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2t कॉमन, रिमेनिंग t माइनस 2, यहाँ पे भी लिखो t माइनस 2 Minus 2. माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0. So 2t minus 0. 1 into t minus 2 is equal to 0 0. This is 0. 0. T is equal to half. This is 0. T is equal to 2 2. 2. And t put किया था हम लोगों ने this log of x to the base 5 5. 5. ठीक है, power will be applied on base 5 to the power 1 upon 2 is root 5 and 5 square Yes. is 25 25. 25. So finally how many solutions? 2 Two solutions. solutions, root 5 and 25. ऐसा. तो इजी ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट अप्लाई करोगे यहाँ पे नंबर बेस इंटरचेंज, क्योंकि वैसे भी बेस डिफरेंट है. तो बाकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं log of m प्लस log of n, यानी या फिर log of m माइनस log of n, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. log of x square to the base x upon 2 minus 14 times log of x cube to the base 64x plus 40 times log of root x to the base 4x is equal to 0. और यहाँ पे 64 के प्लेस पे है 16. ये क्वेश्चन है.
अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये टर्म log of x square to the base x upon 2 minus 14 times log of x cube to the base 16x plus 40 times log of root x to the base 4x is equal to 0. Find out the value of variable, यानी x की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेस डिफरेंट है तीनों टर्म्स में, और नंबर बेस ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में rather than using which property? Base change, यानी log of b to the base a can be written as log of b upon log of A. हाँ, so this को we can write log of x square upon log of x by X bar 2. x upon 2। बेस कुछ तो रखना पड़ेगा, सोचते हैं क्या बेस रखना चाहिए, बाद में सोचते हैं। हाँ, ये हो गया -14 log of x cube to the base, log of Log of 16 सॉरी टू द बेस नहीं, डिनोमिनेटर में log हाँ, of 16 upon है। log of 16 है। upon अपॉन, हाँ बिल्कुल अपॉन, वो टू द बेस बोल गया मैं, अपॉन। ये हो गया 40 टाइम्स log of root x अपॉन log of 4x। 4x इक्वल टू 0 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वी कैन अप्लाई log of m अपॉन n, log of m माइनस log of, 10। इसको m इंटू n अप्लाई कर दो, यहाँ पे m इंटू n अप्लाई कर दो, रूट x इज x टू द पावर 1/2। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 आगे, सिमिलरली ये 3 यहाँ पर, सिमिलरली ये 1/2 यहाँ पर, समझ रहे हो? हाँ सर करो, ट्राई करो, सिंप्लीफाई करो। यार इन क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, बस सिली मिस्टेक होती है। कुछ आप प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हो, पावर्स वगैरह का मिस्टेक कर देते हो, बाकी ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजी क्वेश्चंस है, बस अपने आप से मूव होते हैं क्वेश्चंस। सर, हाँ बोलो कार्तिक। हम बेस 10 रख सकते हैं इस इक्वेशन में? देखो या फिर- बेस तुम कुछ भी रख सकते हो, बेस यू कैन यूज एनी बेस, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या रखना चाहिए वो तुम्हें अपने आप से समझ में आएगा। तुम हाँ, 10 वो रखना समझ चाहते में हो, आ तुम 10 रख, हाँ तुम 10 रख के देख लो, कोई इशू नहीं है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बात मेरे को ये बताओ, देखो बहुत ही जनरल सा कॉमन सेंस है, जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, log of 27, तो तुम क्या बेस प्रेफर करोगे यहाँ पे? ऑप्शन ए 2 प्रेफर करोगे, या 3 प्रेफर करोगे, या 10 प्रेफर करोगे, या 5 प्रेफर करोगे? 3 प्रेफर करोगे, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 हाँ, तो ये कॉमन सेंस यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन होता है log of 32, क्या बेस प्रेफर करोगे अभी बोलो? 2 हाँ अभी 2 बेस प्रेफर करोगे, सो दैट इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 32? 5। सपोज करो क्वेश्चन होता है log of 1000, अभी क्या बेस प्रेफर करोगे? 10 10। सपोज करो क्वेश्चन होता है 10। log of 625, अभी क्या बेस प्रेफर करोगे? 5। 5। हाँ तो 5। ऐसे सोचते हैं, समझ रहे हो? ये थॉट होता है माइंड में। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे हर जगह पे 2, 4 या 16 चल रहा है, तो क्या बेस प्रेफर करना चाहिए हमें? 2 बेस प्रेफर करना चाहिए, बिल्कुल। बाकी तुम यदि 10 बेस प्रेफर करना चाहते हो तो कर लो, वो होगा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व से। हाँ, वो नहीं हो रहा था। हाँ तो नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो 2 log of x upon log of x minus log of 2 minus 42 log of x upon log of 16 plus log of X x, and log of 16 is 2 to the power, 4। यानी 4 log 2 हाँ, plus 40 into half यानी 20 log of x upon log of m into n यानी log of m plus log of n। हाँ। 4 is 2 square यानी 2 log 2 log 2। 2। अब इस टाइम अब ये टाइम आ गया है बेस यहाँ पे चूज करने का। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा
डिसीजन लेना पड़ेगा कि बेस क्या आप यूज करने वाले हो। देखो वेरिएबल बेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप वेरिएबल बेस पुट करते हो ना, तो फिर बेस के भी काफी सारे कंडीशंस हो जाते हैं कि बेस 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो बेस्ट है बेस कांस्टेंट ही यूज करो। और अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना बेस हम लोग को चूज करना चाहिए यहाँ पे? 2 2। तो तुम्हारे जितने भी ये log of 2 to the base 2 दिख रहे हैं ना, सब कितने बन जाएंगे? 1 1 एग्जैक्टली तो log of 2 to the base 2 तो बन गया 1, और फिर इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा जस्ट log of x to the base 2 इसको क्या पुट कर दो अभी यहाँ पे? p। ये मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बस हाँ सर। सही है। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा रहना इसमें काफी। न्यूमरेटर में कॉमन हाँ, कितना सर। आ रहा है बोलो? कॉमन कितना आ रहा है न्यूमरेटर में? t कॉमन आ रहा है। एंड रिमेनिंग इज 1 upon t minus 1 minus 21 upon t plus 4 plus 10 upon t plus 2 is equal to 0 0। यहाँ से t is equal to 0 और ये करना पड़ेगा सिंप्लीफाई LCM t minus 1 into t plus 4 into t plus 2। देखो यार ये क्या मेथड है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बाकी रैशनल इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे आता है। जैसे क्वेश्चन है, सपोज करो दिस 7 upon 16 माइनस का 5 upon 24 प्लस 2 upon लेट्स से 8 माइनस 3 upon 5 रख लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक मेथड तो ये होता है कि आप बेस सेम बना लेते हो, ठीक है। बेस सेम बना करके फिर न्यूमरेटर्स को एज इट इज ऐड और माइनस कर देते हैं। बाकी एक मेथड ये भी होता है कि कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 16, 24, 8 और 5। एलसीएम क्या होता है? इनके टेबल्स में आने वाला फर्स्ट कॉमन नंबर। जैसे 24 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 24 का डबल 48, 48 का डबल एक काम करते हैं 24 हटाई दो, 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 80 कर लो, ठीक है। तो 80 ग्रेटेस्ट नंबर है, 81 जा मतलब 80 में ये सारे नंबर्स आ गए, समझ रहे हो ना? हाँ तो एलसीएम कितना आ गया इसका अभी? 80 80। अभी क्या करते हैं नेक्स्ट, देखो आप जब बेस सेम बनाते हैं ना तो भी तुम्हें एलसीएम तो कैलकुलेट ही करना पड़ता है। तुम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? 5। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो वो काफी चाइल्डिश मेथड होता है, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। आप ये यूज कर लो, बेस्ट है। एलसीएम कैलकुलेट कर लो पहले इसका, वो आ गया 80। अभी जो डिनोमिनेटर है ना, ये यहाँ पे एज अ डिवाइजर यूज करके इसको डिवाइड कर दो। कितना आ गया कोशेंट? 5। और इस 5 को 7 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बोलो? 35। सिमिलरली 80 upon 80 1 into 5 यानी कि 5। ये करो यहाँ पे डिवाइड, कितना आ रहा है बोलो? 10 10 into 2 20 20। ये इधर डिवाइड करो, कोशेंट 16 into 3 48 करेक्ट है। सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस कि 1 upon x minus a plus 1 upon x minus b plus 1 upon x minus c। इसको एक काम करते हैं, 1 upon की जगह कुछ और लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया x, यहाँ पे है लेट से x स्क्वायर और ये लेट से है 5, ठीक है। अभी होता क्या है ना, डिफरेंट फैक्टर्स ये को प्राइम नंबर्स की तरह से ट्रीट करते हैं इनको। जैसे 2 और 7, एलसीएम कितना आएगा इसका? 14। को प्राइम नंबर्स का स्पेशलिटी क्या होता है एलसीएम के लिए? जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस
सी। अब इसको करोगे यहाँ पे डिवाइड, तो x माइनस ए कैंसिल, रिमेनिंग x minus b into x minus को एक्स्ट्रा फैक्टर बोल रहा हूं मैं ना, तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, जैसे यहाँ पे जो क्वोशंट था 5 आ रहा था, वैसे ही एक्स्ट्रा फैक्टर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और ये मल्टीप्लाई होगा विथ X हाँ, तो ये हो गया b x इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस C सी प्लस साइन x माइनस बी डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर x minus a, x minus c. minus C. हाँ, और वो मल्टीप्लाई करोगे आप विद न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर X minus x A, minus X a, x minus minus B. b और वो मल्टीप्लाई करोगे विद numerator 5 ठीक है। ये यूज होता है यार, है ना, 9th-10th में यूज होता ही है ये। बाकी हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से। रेशनल इक्वेशंस बोलते हैं। रेशनल इक्वेशंस का मतलब हो गया जैसे रेशनल नंबर p अपॉन q, वैसे ही रेशनल अलजेब्रा यानी कि समथिंग अपॉन समथिंग, ये सब रेशनल बोलते हैं। वो रेशनल p अपॉन q के फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है ऐसा। तो t माइनस 1 t प्लस 4 t प्लस 2 एलसीएम है ये, डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर t plus 4 plus into 4 और t plus 2 और वो मल्टीप्लाई करोगे आप विद 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी t प्लस 4 इंटू टी प्लस 2 माइनस साइन t प्लस 4 डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर t minus 1 t plus 2 और वो मल्टीप्लाई करोगे विद 21 21 एग्जैक्टली, ठीक है। t प्लस 2 डिवाइड करो एक्स्ट्रा फैक्टर t minus 1 t plus T 2 plus 4 t माइनस 1 इंटू टी प्लस 4 exactly. सो ये हो गया अभी एक्स्ट्रा फैक्टर t माइनस 1 इंटू टी प्लस 4 एंड t माइनस 1 इंटू टी प्लस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 10, तो 10 टाइम्स t माइनस 1 इंटू टी प्लस 4 4 इज इक्वल टू 0 0। एक पॉइंट और, जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू 0, तो देखो समथिंग अपॉन समथिंग 0 होता है ना, तो इसमें कंप्लीटली रोल होता है जस्ट ऑफ a न्यूमरेटर, यानी a इज इक्वल टू 0 0। डिनोमिनेटर का रोल कभी नहीं होता है ना नंबर्स को 0 बनाने में, न्यूमरेटर्स का ही रोल होता है। तो अभी दिस एक्सप्रेशन को करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई, और इसको इक्वल पुट करोगे कितना, 0 करो इसको सिंप्लीफाई। देखो लेंथी क्वेश्चन है, बट इसी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कहीं भी हम लोगों को माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा है। मैथ्स में क्वेश्चंस तब अच्छे होते हैं जब वहां पे माइंड यूज करना पड़ता है, ग्राफ वगैरह बनते हैं, वो क्वेश्चंस अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। ये तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल टी स्क्वायर कितना आ रहा है इसमें बोलो। -10 -10 10 t square -10। देखो अब एक चीज समझने का ट्राई करो। एक मेथड तो ये कि आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, बाकी फुल मल्टीप्लाई करने मत बैठो, थोड़ा सा माइंड यूज करो। देखो कैसे, एक चीज होती है, पहले आप ये ऑब्जर्व कर लो कि न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कितना आने वाला है, बस उतना ऑब्जर्व कर लो। तो मैक्सिमम पावर कितना आने वाला है यहाँ पे,
T square. टी स्क्वायर, यानी 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स विल बी देयर, टी स्क्वायर, टी और Constant. कांस्टेंट। इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर विल बी टी इंटू टी, यानी 1 टी स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ सर। टी इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा विथ -21 -21, बिल्कुल। टी इंटू टी, टी स्क्वायर इंटू 10 10, 10 प्लस 1 11 -21, यानी कितना, -10 यानी इसमें -10 टी स्क्वायर आने वाला है। नाउ टी, ये हो गया 4t, दिस इज 2t, यानी टोटल 60 60, माइनस टी और प्लस 2t 2t, तो 2t माइनस टी T इंटू -21, यानी -21 टी, करेक्ट है। हाँ। माइनस टी और प्लस 3T 4t, 4t माइनस टी 3t इंटू 10, 30t हाँ, तो ये हो गया अभी 30 प्लस 6, यानी कि 36 माइनस 21, यानी कितना 50 50। कांस्टेंट तो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से ही ऑब्टेन होता है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए जस्ट कांस्टेंट टर्म ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका मीनिंग ये है 4 इंटू 2 8 8, माइनस 1 इंटू 2 -2 -2 इंटू -21 plus +40 42. प्लस 42। अभी नेगेटिव पॉजिटिव में कोई मिस्टेक करता है ना, तो फिर वो तो काफी ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा। -4 इंटू 10 -4 -40, तो ये कितना आ गया अभी बोलो। 10. 10 अभी एक्सप्लेन किया ना, इसलिए टाइम लगता है, बाकी ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है इसे। यानी कि न्यूमरेटर विल बी दिस -10t स्क्वायर प्लस 15t और प्लस 10. इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करो आप विद -5, यानी 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स और वैल्यूज ऑफ t कितना आ रहा है बताओ। तर factors t minus 2 into 2t plus 1 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2, 2t कॉमन, t माइनस 2 प्लस 1, सो आइदर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1 -1/2। देखो इस चीज को मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ये हर चैप्टर में ऑलमोस्ट हर पेज पे यूज होंगे। एक चैप्टर ऑलमोस्ट अपना 100 पेजेस में जाएगा, तो ये मान के चलो कि हर चैप्टर में ये कम से कम 50 बार तो यूज होना ही होना है। और टोटल है 32 चैप्टर्स, यानी कि मिनिमम 1500 बार यूज होगा कम से कम क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स, जस्ट नोट्स के अंदर। शीट में भी इससे ज्यादा, तो 5000 बार कम से कम यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स। तो इसमें आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, है ना, ठीक है। तो जैसे देखते ही आना चाहिए कि अच्छा ये फैक्टर्स बनेंगे, ऐसा और आ जाता है, वो टफ नहीं होता कुछ भी। t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1/2, और वैल्यू ऑफ t पुट किया था हम लोगों ने, ये रहा log of x to the base 2। तो either log of x to the base 2 is equal to 0, either 2 or minus 1/2 1/2. so x is equal to, ये है powers, power will be applied on base 2 to the power 0, 1 2 to the power 2 4 4, and 2 to the power half is √2, but power है negative, तो 1/2 exactly। how many solutions? 3 वैसे तो क्रॉस चेक करना चाहिए, बट कर लेना, कोई इशू नहीं है, सारे सॉल्यूशंस ओके हैं। कंडीशन नंबर और बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस कैन नॉट बी 1। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी रैशनल सॉल्यूशंस, देन आंसर 2. हाउ मेनी इररेशनल सॉल्यूशंस, 1 समेशन ऑफ रैशनल सॉल्यूशंस, 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल सॉल्यूशंस। तो जो भी है क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द सॉल्यूशन, वहां पे ऑप्शंस होते हैं ऐसा कुछ 1 4 1/√2 और फिर नन ऑफ दीज,
ठीक है, क्वेश्चन था नन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, ऑप्शन में दिखता है 1 और 1 आंसर भी आ रहा होता है और जल्दी से इसको टिक करके आगे मूव कर जाते हैं, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो फाइनल आंसर है x = 1, x = 4 और x = 1 अपॉन √2. बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन शीट में से भी निकाल लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिखता है तो वो देख लेते हैं। आपको होमवर्क बताया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमिंग ग्रुप पे। अच्छा, टाइमिंग कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। अभी एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं कोई तो। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, एक्सरसाइज 2 में से निकालते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शीट दिख रहा होगा आप लोगों को ना? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो एक बार। If log of 6x square plus 23x plus 21 to the base 2x plus 3 is equal to 4 minus this, ऐसा। And here we have to find out the value of modulus of x. Modulus of x का मतलब हो गया फाइनल आंसर should be positive. सर वो पूरी स्क्रीन ग्रीन कलर की होगी अभी की। हाँ, एक मिनट बस। If log of 6x square plus 23x plus 21 to the base 2x plus 3 is equal to 4 minus log of 4x square plus 12x plus 9 to the base 3x plus 7, ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोग ट्राई करो। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 और ये है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 टू द। पहले ऐसा नहीं क्वेश्चन को बस देख के टूट पड़े, ऐसा मत करना। क्वेश्चन को पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, कुछ फैक्टर्स वगैरह बना लो, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना लो। हाँ। तो पहले तो ये जो इतना बड़ा टर्म है ना 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, इसको ब्रेक करने का ट्राई करो। 21 into 6 यानी कि 126। And 14 9 is also 120। 120। देखो ऐसे करते हैं, फैक्टर्स में बताता हूँ। अभी ये क्या थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो इसमें ये मेथड सीख लो, ठीक रहता है। इनका क्या मल्टीप्लिकेशन चेक कर दो आप, मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 126। इसको ब्रेक कर दो तो 126 यानी कि 2 into 63। 63 को ब्रेक करते हैं 3 into 20। 121 को ब्रेक करो 3 into 7। अब इसमें क्या करो, कोई भी नंबर्स कलेक्ट करने होते हैं बेसिकली, मतलब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, सच दैट इनका समेशन कितना आना चाहिए
23। और तो 23 इसमें जैसे दिस पेयर और दिस पेयर 14 और 9 हाँ होता है ना हाँ 20। बिल्कुल, तो ऐसे ही कर लेते। 2x कॉमन, रिमेनिंग 3x प्लस 7, 3x plus 3x plus 7 and this number should be 2x plus 3 के फैक्टर्स हो गए 2x plus 3 into 3x plus 7 7 ऐसा। और एक इसको ब्रेक कर लो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 9। 9 बिल्कुल, दिस इज 9 4 जा 36 और 6 6 जा भी 36। वैसे तो दिख गया होगा यार, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअल में। दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x दिस 2x इज plus स्क्वायर ऑफ 3 3 3 और ये टर्म मैच होना चाहिए विद 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू हाँ सेकंड नंबर, हो रहा है मैच ये। सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। 2x plus 3 also हाँ बिल्कुल, बस हो गया। तो सिंपल ही है ना, कुछ भी नहीं है। वर्धन नेक्स्ट स्टेप बोलो। This can be written as m into n. So this is like log of m into n, log of m plus log of n. n. So log of 2x plus 3 to the base 2x plus 3 will be 1 plus log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 on the right side 4 minus ये है Two perfect square 2 times exactly बिल्कुल सही है 2 times log of 2x plus 3 to the base 3x plus 7। नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 को t लिखेंगे हम। t लिखोगे तो ये अपने आप से कितना बन गया फिर? 1 by t 1 by 2 बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो 1 plus t is equal to 4 minus 2 by t। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बस ये हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल। Multiplied with t plus t square is equal to 4t minus 2 ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड। तो t square minus 3t plus 2 is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स आइदर t is equal to 1 और t is equal to 2। t पुट किया था हम लोगों ने log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 either 1 or log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 is equal to 2। log का आंसर 1 यानी नंबर और बेस इक्वल। 3x plus 7 is equal to 2x plus 3 2x left side 7 right side 3x minus 2x any x and 3 minus 7 is minus -4 बिल्कुल। this power will be applied on 2x plus 3 plus 3 2x plus 3 whole square। this is like a plus b whole square। a square is 4x square plus 2ab। एक काम करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। 12x अंकित, 12x plus तुम 9 अंकित एक्सपेंड करो इस एक्सप्रेशन को।
4x square plus 2ab, 2 into 2 4 into 3 यानी कि 12x and 3 square is 9, 3x plus 7 right side, तो 9. ये हो गया अभी 4x square, 12x minus 3x, 9x and 9 minus 7, 2 is equal to 0. मैं डेटा में स्प्लिट और फैक्टर्स बताओ कितने वैल्यूज आ रहे हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x plus x plus 2, 4x common, x plus 2 plus 1, x plus 2, so either x is equal to minus 2 or x is equal to minus 1 upon 4. 4. क्रॉस चेक मस्ट, x is equal to minus 2 पुट करते हैं, तो minus 2 पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं सर। minus 2 will not be acceptable. now put x is equal to minus 4 चेक कर लेते हैं, x is equal to minus 4 ओके है क्या? No, sir. now check x is equal to minus का 1 upon 4 यानी minus 0.25, तो minus 0.25 का डबल यानी minus 0.5 plus 3 ओके है, कोई इशू नहीं है। minus 0.25 का ट्रिपल जैसे पाव किलो का ट्रिपल है ना, ऐसा। सर वो तो निगेटिव ही आएगा ना? नेगेटिव क्यों आएगा बेटा? हाँ समझ गया। हाँ माइनस 0.25 है ना, तो उसका डबल माइनस 0.5 प्लस 3 यानी कि 2.5, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये आप चेक करोगे ना तो ये भी पॉजिटिव ही निकल के आने वाला है। तो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? वन सॉल्यूशन। One solution. जस्ट वन सॉल्यूशन, x is equal to minus 1 upon 4. क्वेश्चन में था मॉडुलस ऑफ x, सो आंसर विल बी 1 upon 1/4. न्यूमेरिकल में आता है तो यू विल मार्क 0.25. 0.25। बिल्कुल, एक लॉगरिथम के अंदर एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट है दिस। जी इस कंसेप्ट को आप बोल सकते हो, क्या बोला इसको, कुछ भी एडिंग, साइन डिटर्मिनेशन लिख लो, साइन डिटर्मिनेशन। साइन डिटर्मिनेशन ये वही है जो कल आपको बताया था, ठीक है। लॉग बी टू द बेस है, आंसर पॉजिटिव, क्या कंडीशन था बोलो? ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट है ना। b must be greater than a. फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि b एंड a बोथ आर Greater than 1. Positive. पॉजिटिव तो होता ही है यार, पॉजिटिव तो होता ही है। Greater than Greater than बोथ 1. ग्रेटर ग्रेटर देन, देन 1। बोथ ग्रेटर देन 1, या फिर b एंड a बोथ Lesser than 1. लेस देन। 5 सेकंड्स का प्रूफ है इसका, बस वो देखेंगे बाद में, पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। log of b to the base a, आंसर नेगेटिव। वन ऑफ b और a ग्रेटर देन 1 एंड अदर Smaller than. स्मॉलर देन 1 या फिर लेस देन 1। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होता है 0। तो लॉग की वैल्यू 0 कब आती है? व्हेन नंबर इज इक्वल टू 1. इक्वल टू 1। हाँ, अगेन हर सिचुएशन में लॉग मस्ट बी डिफाइंड, यानी कि नंबर एंड बेस पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ क्या है ना, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। जैसे क्वेश्चन है लाइक दिस, 1/4 टू द पावर इज इक्वल टू 4। कितना आंसर है? -1. -1। ठीक है, यानी ये नंबर है लेस देन 1 और ये नंबर
ग्रेटर देन वन तो बेसिकली लेस देन वन नंबर को तुम्हें बनाना है ग्रेटर देन वन नंबर, तो पावर विल बी नेगेटिव नेगेटिव, यही प्रूफ है। इसको तुम ऐसा लिख लो, log of 4 to the base 1/4 1/4, यानी 1/4 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4 आंसर मस्ट बी नेगेटिव नेगेटिव। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, 4 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 16, 2 तो पॉजिटिव आंसर है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, 1/4 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1/16, आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव, इतना बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो 1/4 के ऊपर आप कुछ पॉजिटिव 2 ही अप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट। 1/16 सपोज करो बाय मिस्टेक हम -2 पावर अप्लाई करते, देन आंसर। 16 इस चीज को थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो। देखो एक नंबर है p/q और ये नंबर है लेस देन 1, तो why दिस नंबर इज लेस देन 1, इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन p न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर जब बड़े होते हैं ना, तो वो नंबर क्या होते हैं, लेस देन 1 हो जाते हैं, और उसके ऊपर आप पावर अप्लाई कर रहे हो नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर बल्कि डिनोमिनेटर विल कम इनटू न्यूमरेटर न्यूमरेटर विल कम इनटू, डिनोमिनेटर तो जो डिनोमिनेटर पहले बड़ा था ना वो भी न्यूमरेटर में आ गया, और अभी नंबर क्या बन जाएगा फिर, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। सपोज करो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कोई पॉजिटिव पावर, तो पॉजिटिव पावर अप्लाई करने से डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो डिनोमिनेटर में ही रहता है, न्यूमरेटर में ही रहता है, यानी कि डिनोमिनेटर अभी बड़े हैं, यानी नंबर अभी भी स्मॉलर देन 1। समझ गए? यस सर हाँ सर। तो बस इतना सा इसका प्रूफ है, ऐसा कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक एग्जांपल है दिस, log of √5 + 1 to the base √5 - 1। आपको जस्ट इतना बताना है कि आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव एक बार अपने आप से सॉल्व कर लो, मैं जिसको पूछता हूँ वही रिप्लाई करूँ तो ठीक रहेगा। संडे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा आएगा, वहां पे आपको 5-6 टर्म्स गिवन होंगे, एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉजिटिव या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव। तो उन 6 या 8 जितने भी होंगे वहां पे उन सबको ऑब्जर्व करके कितने उनमें से पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, वो ऑप्शन आप टिक कर देना। उसके लिए आपको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन सेम ही आने वाला है, वो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन तो डिफरेंट ही आएगा, बट इसी पैटर्न पे आएगा, डेटा डिफरेंट मिलेगा आपको। जराज तुम बताओ फर्स्ट आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव।
या फिर मैं सेकेंड टाइम ऐसा कुछ रीजन है कि माइक काम नहीं कर रहा है, एसपी का काम नहीं कर रहा है, जो भी रीजन है वो फिर चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, क्योंकि ऐसे बार बार बोलना कि बताओ 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 वो ठीक नहीं लगता है, समझ रहे हो ना आप। बाकी कोई डाउट होता है तो बेशक विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से पूछो, कोई इशू नहीं है। 10 बार पूछोगे, हम लोग 10 बार रिप्लाई करेंगे, बट पूछने पे रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर वो गलत लगता है, ठीक है। क्वेश्चन है log of √5 + 1 to the base √5 - 1, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. √5 is 2 point something, 2 point something plus 1 यानी कि 3 point something greater than 1, 2 point something minus 1 is also greater than 1, 1 point something, तो ये नंबर भी greater than 1, this is also greater than 1, आंसर पॉजिटिव। ऐसा √5 यानी कि 2 point something plus 2 यानी कि 4 point something, ये लिखोगे यहाँ पे 4 point something, चलो लिख देता हूँ 4 point something, 4.11 नहीं, मतलब पता नहीं कितना, 4 point something देखना पड़ेगा, और रिक्वायरमेंट है प्रिसाइज कैलकुलेशन का तो वो भी कर लेंगे, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। √5 is 2 point something, 2 point something minus 2 is 0 point something. 0 point something, आंसर मस्ट बी नेगेटिव। Negative. नेगेटिव, ठीक है। ये अनुष्का आप रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का आंसर। log of 2 plus √5 to the base 2 minus √5, Negative. और कोई आंसर? Not possible. Not defined. आंसर है नॉट डिफाइंड। Not different. अच्छा, एक चीज मेरे को ये बता दो यार, ये हर पेज पे लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या कि नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव? नहीं सर। मतलब हर पेज पे तो नहीं होना चाहिए ना कि एक वाटरमार्क ही बनाते हैं लॉगरिथम के अंदर, ऐसे वाटरमार्क बना दिया नंबर एंड बेस पॉजिटिव, हर पेज पे दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में नंबर बेस पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी 1, ऐसे बनाना है क्या, बताओ। तो जो कंडीशन डिफॉल्ट है ना, वो डिफॉल्ट कंडीशन है, नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी 1, बट कोइंसिडेंटली यहाँ पर दिस बेस Negative. नेगेटिव, तो ये होगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो ही होती है, मतलब हो सकता है चीजें नॉट डिफाइंड, जैसे ये क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर बेस 1 से कम हुआ तो फिर नेगेटिव आंसर आता है, ऐसे है ना? नंबर एंड बेस, सपोज करो बेस है लेस देन 1 और नंबर भी लेस देन 1, देन आंसर नेगेटिव. पॉजिटिव। बेटा तुमने ये स्टेटमेंट, इसको एक बार ठीक से पढ़ो, थोड़ा सा है ना, इसको ठीक से पढ़ो, आराम से पढ़ो उसको। समझा सर. ठीक है, वन ऑफ बी और ए ग्रेटर देन 1 एंड अदर इज Less than 1. देन आंसर, Negative. एंड बोथ आर लेस देन 1 देन आंसर, Positive. बोथ आर ग्रेटर देन 1 देन आंसर। Positive. इसमें ऐसा कोई ट्विस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, जो आपको दिख रहा है ना बस वही है, कुछ ट्विस्ट जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये कि ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, बस इसका माइंड में रखना, ठीक है। हाँ, दिस क्वेश्चन पे आते हैं, log of pi to the base e, आंसर पॉजिटिव। pi 3.14 ग्रेटर देन 1 है, e 2.71 ये भी ग्रेटर देन 1 है, बोथ आर ग्रेटर देन 1, आंसर पॉजिटिव। अब जैसे ये है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ, ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो 25 into 2, 50 अपॉन 8 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके आओ तो 64, 50 अपॉन 64 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। लेस देन 1 का स्क्वायर रूट भी Less than 1. तो नंबर है 0 पॉइंट समथिंग, बेस इज ग्रेटर देन 1, आंसर Negative. नेगेटिव, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट दिस
log 10 to the base 9 और फिर यहाँ पे है log base 4। तो पहले क्या है, आपको इसका वैल्यू ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दिस वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी मतलब कितना, ऑलमोस्ट कितना वैल्यू है इसका, 1 point something. something. 1.0 के ऊपर something आएगा। आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 10. 10? देखो 0 पावर अप्लाई करोगे देन आंसर 1. 1 1 पावर अप्लाई करोगे देन आंसर 9 का 9. मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आउटपुट में चाहिए। तो फिर हाँ। कितना पावर अप्लाई करोगे, 0 पॉइंट समथिंग, 9 स्क्वायर 81 81 यानी 9 से लेकर के 81 तक जितने भी आउटपुट्स चाहिए ना आपको, इन सब के अंदर 1 पॉइंट समथिंग पावर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे है 10 टू द बेस 9, 9 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 10, कितना पावर अप्लाई करोगे 1 point something। अभी फॉर दिस लॉग नंबर है ग्रेटर देन 1, 1 पॉइंट समथिंग यानी ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, आंसर Positive। पॉजिटिव। बिल्कुल करेक्ट। Yes sir। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, ये रिप्लाई करो। आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना बताना है। Positive। अच्छा नेगेटिव। 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 Negative. देखो ऐसे आंसर देने की ऐसे जल्दी नहीं होनी चाहिए कि बहुत जल्दी से आंसर देना है आपको, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। थोड़ा सोच समझ के बताओ। कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन के डबल आंसर। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आएगा। हाँ सर नेगेटिव। तो log of 83 to the base 9 almost 2 point something। 2 point something। 2 point something। और अब ये क्वेश्चन बन गया है दिस log of 2 point something to the base 4, 4 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2 point something। 1 ऑलमोस्ट 1/2। 1/2। हाँ क्या 1/2। हाँ मतलब 0 point something ना। हाँ मतलब 0.5 something। हाँ 0.5 हाँ मतलब ठीक है 0.5 समथिंग ठीक है, बाकी 0 point समथिंग। और log of 0 point something to the base 5, फाइनल आंसर नेगेटिव। 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 एनी डाउट? नो सर। सर ओके ये बताओ log of 130 to the base 5, 3 point something। 3 point तो 5 क्यूब होता है 125 और ये है 130 125 से भी ज्यादा यानी कि 3 point something। फिर ये क्वेश्चन बन गया है दिस log of 3 point something to the base 7, 7 के ऊपर 1 पावर अप्लाई करते हो ना तो आपको मिलता है 7, बट ये 7 से कम है। तो दिस 0 point something। 0 point समथिंग। 0 point something। और अभी ये क्वेश्चन बन गया है दिस 0 point something to the base 6 base greater than 1, छोटा हो जाएगा। नंबर लेस देन 1 यानी आंसर नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन बन गया है दिस log of negative to the base half, आंसर पॉजिटिव। अरे भाई नॉट डिफाइन यार, क्या कर रहा हूँ अरे हाँ हाँ यार। अरे हाँ क्या होता है मतलब कितनी बार बोला, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको कुछ नहीं कर सकता उसमें। मतलब चारों तरफ देख के चलना है आपको, ये मान लो आप जैसे रोड क्रॉस करते हैं ना तो हर तरफ ध्यान रहता है, वैसे ही चलना है। और ये प्रॉब्लम हर चैप्टर में आएगा मैथ्स में, प्रिकॉशंस ज्यादा होती हैं
कंसेप्ट से, ठीक है। ऐसा, तो नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं है, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है, ऐसा, ठीक है। ओके, चलो लॉग हो गया है कंप्लीट। इसमें एक सेक्शन और रिमेनिंग है, लॉग टेबल, वो कल सीख लेंगे। इसके अलावा कल एक डिस्कशन सेशन भी रखते हैं, और आप लोगों का जो होमवर्क है वो बता देता हूँ मैं। ये ऑलरेडी बताया था, वही है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी कंप्लीट। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम मैचिंग में आप कर लेना, कभी नहीं कर पाओगे यार, कर सकते हो। कॉलम मैचिंग 3 कर लेना, कॉलम मैचिंग 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10। बेसिकली जो कल होमवर्क दिया था ना वही है। और क्वेश्चन नंबर 14 कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन 2। ये वर्क कंप्लीट करके रखो, डिस्कशन करते हैं। और यार थोड़ा सा ऑनेस्टी से सर अपना काम माइनर कंप्लीट शीट करो। में थोड़े डाउट, क्या बोल रहे हो? माइनर शीट में थोड़े डाउट्स थे वो। माइनर शीट्स में डाउट है, कर लेते हैं, एक सेकंड रुको, माइनर शीट निकालते हैं। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर वो क्वेश्चन नंबर 12, 14 और एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, नहीं 12 और 14 और 25, 20। एक सेकंड एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 14 से पहले क्या बोला तुमने, कौन सा क्वेश्चन? 12, 14, 12। 25 and 20। क्वेश्चन नंबर 12, सुनो सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 to the power x, दिस इज लाइक a to the power m plus n, काफी जगह पे यूज हुआ है इस चैप्टर में। a to the power m into a to the power n is equal to 7 to the power X. दिस पोर्शन यहाँ पे एज अ डिवाइड, तो ये हो गया 3 to the power x, 3 to the power 4। अब एक पॉइंट बताओ, जैसे a to the power m upon b to the power m, दिस डेफिनेटली कैन बी रिटन एज a upon b to the power, तो ये बन गया अभी 7 upon 6 to the power X. x। we have to find out the value of x। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो तो देखने पड़ते ही हैं, वो लॉगरिथम के फॉर्म में है, तो लॉगरिथम फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये है इंडाइसिस फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट कर लो लॉगरिथम फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे रखते हो क्या 3/4, नंबर, और यहाँ पे 7/6। 3/4 नहीं है, 3 to the power 4 है। हाँ तो 3 to Sorry, the sir. power 4 और टू द बेस 7 upon 6, 4 आगे, और ये बन गया अभी 4। देखो यहाँ पे समथिंग अपॉन समथिंग है, तो log of 3 to the base 7 upon 6, this can be written as log of 3 3 upon upon log log of, of 7 upon 6। बिल्कुल, तो log of 7 upon 6 can be written as log of 7 minus log of बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के या फिर ऑप्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हो, ऐसा। यहाँ पे बेस कितना पुट किया है इसने, E। तो वही तुम पुट कर लो, ऐसा ऑप्शन मैच कर लो अभी। सो ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ऑप्शन डी। डी, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 तो डिस्कस किया था ना, इसका आंसर 1 आता है। ओके सर, फिर मैं ट्राई करता हूँ। इसको इज इक्वल टू के पुट कर दो, अरे बहुत सिंपल है यार, इसको इज इक्वल टू के पुट कर दो व्हेन 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल। काफी स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है, आप उसको के पुट कर दो, हो जाएगा। तो log of x upon b minus c is equal to k, यानी log of x is equal to k times B B minus C। minus C, ये हो गया अभी x is equal to 10 to the power kb minus 3 kc। KC, ऐसे ही y is equal to 10 to the power kc minus, KA, और ऐसे ही z is equal to 10 to the power, K A minus minus KB। ये वैल्यू MV।
वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर। हाँ ये प्रॉब्लम होती है इन्वर्टर और लाइट में जब चेंज होता है तो वहां पे बीच में थोड़ा सा लैग हो जाता है। ये प्रॉब्लम अभी इसी वीक से आना स्टार्ट हुआ है। पहले तो क्या है ट्रांसलेट का उतना इफेक्ट नहीं आता था, बट अभी टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये चेक करते हैं इसको। तो ये हो गया x टू द पावर b प्लस सी। तो x टू द पावर b प्लस सी विल बी लाइक दिस, ब्रैकेट B plus C, b प्लस सी, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट C plus b A, प्लस ए, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, A plus B. और फिर आप इन सबको ऐड करोगे ना, सॉरी इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर विल गेट Added. मतलब तो ये मिलता है फिर, बिल्कुल ये मिलता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस B square minus B square. बी स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर 0। 0, Answer. 1. 1. बिल्कुल। नेक्स्ट बोलो। सर 25 और 26। 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 25। अरे कुछ भी नहीं है बेटा इसमें तो, log ऑफ m टू द बेस ए कितना गिवन है आपको? X हाँ, तो ये जो 1 अपॉन ए है, तो 1 अपॉन ए को वी कैन राइट ए टू द पावर minus -1 एंड 1 अपॉन m को वी कैन राइट m टू द पावर। -1। नंबर की पावर कम्स इन न्यूमरेटर एंड बेस की पावर कम्स इन, denominator. तो -1 कैंसिल, ये अब सेम बन गया log ऑफ m टू द बेस ए। आंसर X. करेक्ट है। 25 के बाद 26, क्या हाँ 26। क्वेश्चन है? 5 टू द पावर log ऑफ x माइनस 3 टू द पावर log ऑफ x अपॉन 3, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर। n On the right side, this is like a to the power m plus n। काफी बार यूज हुआ है यार ये a to the power m plus n वगैरह वगैरह। तो ये हो गया a to the power m into a to the power n n। a to the power 1 is 3, और ये है अभी a to the power m minus n, यानी 5 to the power log x upon 5 to the power 1 1। अब देखो इस क्वेश्चन में यार दो ही तरीके के टर्म दिख रहे हैं, या तो 3 to the power log of x, या फिर 5 to the power 5 to the log. power ये log। हम लोग a और b क्यों पुट करते हैं ना, जैसे जैसे किसी का नाम शॉर्ट में कुछ रख देते हैं, चिंटू वगैरह ऐसे, तो वही है मतलब, ऐसे शॉर्ट में उसको ए भी बोल दिया, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है उसका, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये हो गया अभी b माइनस ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 माइनस बी अपॉन 5. 5, b प्लस बी अपॉन 5 6b अपॉन 5 एंड 3a प्लस a अपॉन 3 10a अपॉन 3 3. 3, 2 3 2 5, यानी b अपॉन a इज इक्वल टू 25 अपॉन 9, यानी b 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर। This is b, this is a 5 to the power log x upon 3 to the power log x, यानी 5 upon 3 to the power Log X. log a। is equal to 5 upon 3 square। Base same, power भी same, हाँ यानी log of x is equal to 2 2। बेस गिवन नहीं है तो बेस आप कितना नहीं कंसीडर सर उन्होंने दिया है, दिया है क्या? बेस Consider 10 it है। as हाँ हाँ। मतलब चलो दे दिया, वैसे नहीं देते तो फिर हम लोग 10 ही कंसीडर करते हैं। x is equal to 10 square 100। 100 आंसर। ओके सर समझ आ गया। तो ये भी कंप्लीट करके रखो, इसका एक शीट और सेंड करता हूँ, वो भी complete कर लेना। सर 32 32 एक मिनट क्वेश्चन नंबर 30 32 देख लेते हैं। या देखो आप लोगों में क्यूरियोसिटी है और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो और एक्टिव हो, तो पूरा दिन दे सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है इसमें। 32 देखते हैं। y is equal to this, z is equal to this, x is equal to a to the power k, we have to determine the value of k। ठीक है, तो यार कुछ भी नहीं है, देखो वही फिर वही आ गया a to the power 1 minus m minus n, यानी a to the power m upon a to the power n. n यानी a to the power log of x to the base। A. this and this same remaining। X. x X. अब ये क्या होता है this? X by upon a. a। करेक्ट है।
नाउ z इज इक्वल टू 1 अपॉन अगेन a टू द पावर m माइनस n। अरे इसमें एक्चुअली क्या है ना, ज्यादा इसमें वेरिएशंस बन नहीं पाते हैं, तो फिर वो बेचारा कुछ यूज नहीं कर पाता, वो a टू द पावर m प्लस n बस इतना यूज कर पाएगा इस क्वेश्चन में। वेरिएशंस बनेंगे बाद में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के वेरिएशंस बनेंगे, लॉगरिथम। दिस इज अगेन a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर this or this same remaining y A upon y y. यानी तो y y upon a। so finally y है x upon a और z है y upon a a ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a टू द पावर k और k है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ Log. log 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 तो है यार, log के अंदर क्या है वो देखो, a हाँ, और हाँ। z। a और z z है तो बेसिकली वी हैव टू एलिमिनेट y Y. y की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू x अपॉन a और यहाँ से y इज इक्वल टू z Z A. यानी Z. x इज इक्वल टू z Z. इनटू Z A square. a square a स्क्वायर। बिल्कुल। अब देखो जो ऑप्शंस है ना वो आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे सारे, और फिर ऑप्शन मैच हाँ। करके जो x की वैल्यू है वो z इंटू a स्क्वायर के इक्वेट आना चाहिए। समझ गए? Yes sir. ऐसा। और क्या डाउट है वो? सर 34 क्वेश्चन नंबर 34 बेटा ये भी सिंपल ही है। देखो क्या होता है ना, a b c 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका स्पेशलिटी ये होता है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस third term थर्ड Third टर्म। अभी ये है फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म, दिस कहां चला गया ये, एंड वन ये है थर्ड टर्म। तो 2 टाइम्स सेकंड टर्म यानी कि log ऑफ 2 टू द पावर 1 माइनस x यानी 2 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1 टू द बेस 4. 4 इज इक्वल टू a प्लस c यानी a है दिस और प्लस c है 1। ये क्लियर? हाँ हाँ सर क्लियर. ये 52 नहीं है ना, ये 5 इंटू 2 टू द पावर x है, ये 5.2 भी नहीं है। दिस वन कैन बी रिटन एज log ऑफ Log of x. हाँ मतलब 2 to the base 2 अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, log ऑफ 10 टू द बेस 10 लिखो, जो क्वेश्चन होता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, तुम हाँ। समझ ही नहीं रहे हो यार, है ना। समझ. इसका बेनिफिट क्या है ना, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m m into n into M n into n. यानी ये हो गया 2 टाइम्स। क्लियर? हाँ. yes दिस sir 4 कैन बी रिटन एज 2, 2 square ये square डिनोमिनेटर में आता है, ये डिनोमिनेटर में आता है, तो दिस और दिस। हो जाएगा. cancel cancel अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट साइड है log टू द बेस 2 और राइट साइड भी log टू द बेस। 2. बेस सेम, नंबर आर आल्सो सेम, यानी 2 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू। 2 अब आप इजीली 2 टू द पावर x को क्या पुट कर दो, t ये बन गया अभी 2 अपॉन t प्लस 1 ऑन द राइट साइड, 5t प्लस 1 इंटू 2 यानी 10t प्लस। 20 plus 2 बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज ऑफ t को इक्वेट करना दिस और फिर वहां से फाइंड करना वैल्यू ऑफ X. ऐसा। इजी क्वेश्चन है। और बताओ 30 30 yes sir 30 देख लेते हैं। x is equal to log of bc to the base a, y is equal to log of ca to the base b, z is equal to log of ab to the base c। देखो प्रॉब्लम एक तो इस क्वेश्चन में ये चल रहा है ना, सारे बेस यहाँ पे डिफरेंट है, तो एक काम करते हैं, जैसे log of bc to the base a है तो इसके अंदर तुम 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। ये अभी कहाँ पे पहुंचने वाले ना, ये थोड़ा तुम देखना भी ना। तो दिस वन को वी कैन राइट log of a to the base A. और ये बन गया अभी log of abc to the base ABC to the base A. is equal to plus x 1 plus 1। ठीक है, नंबर बेस इंटरचेंज, log of a to the base ABC. will be equal to 1 upon, 1 upon x plus 1. सही है ना ये 1 upon x plus 1, हाँ सही है। हाँ. Similarly log of b to the base abc is equal to 1 upon
y plus 1 Similarly, log of c to the base abc is equal to 1 upon 1 upon z plus z plus जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना वहां पर a b c जैसा कुछ है क्या? नहीं x y z नहीं। x y z है केवल. तो बेसिकली वी हैव टू एलिमिनेट a b और c. नाउ हाउ टू एलिमिनेट a और b और c? ऐड करके इन सबको ऐड कर दो. तो हाँ। ये बेनिफिट होता है सेम बेस बनाने का, क्योंकि वहां पे log of n प्लस log of n या फिर log of n माइनस log of n ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इन सबको करते हैं ऐड. तो बेस है abc, नंबर विल आल्सो बी ABC यानी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 1 upon x प्लस 1 अपॉन y plus 1 प्लस 1 अपॉन z z प्लस 1. अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनेगा. इसका हाँ। एलसीएम लोगे, फिर करोगे, वो करोगे और फिर ऑप्शन मैच करोगे. बाकी देखो यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो आपको थोड़ा सा क्या स्मार्टनेस तरीके से करना चाहिए. आप मेरे को कोई भी 3 हाँ। नंबर्स बता दो एबीसी जो ऐसे पावर से रिलेट हो. ऐसा नहीं कि ए सपोज करो आप यूज कर रहे हो 2, बी यूज कर रहे हो 3, कि 2 के ऊपर कोई पावर अप्लाई करने पे 3 आता ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी नंबर बताओ, एनी नंबर. 2 4 बी कोई भी नंबर बता दो. 16 16 3 नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे बात को. 4 के ऊपर 3 नहीं आता ना पावर लगाने पे. तो 4 की पावर्स या 2 की पावर्स में बताओ. 16 रख लेते हैं. सी बोलो. 64 2 रख लो, चलो ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू log ऑफ bc टू द बेस है. log ऑफ bc टू द बेस है. bc हो गया 32 टू द बेस 4 4. 32 is 2 to the power 5 5 and 4 is 2. square ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर. तो x है एक्चुअल में 5/2 y चेक करते हैं. y is log of ca to the base b, ca to the base b, ca to the base b यानी 8 to the base 16 16. ठीक है, 8 यानी कि 2 क्यूब, 16 यानी 2 to the power 4 तो ये आ जाएगा 3 upon 4 4. एंड एक टर्म और रिमेनिंग है इसमें अभी z. z is log of ab to the base c. ab है 64 to the base 2. z is equal to 8 नहीं सॉरी 8 नहीं 6. 6 आता है बिल्कुल. हाँ अब जल्दी से ऑप्शन कर लो यहाँ पर चेक. ऑप्शन ए चेक करते हैं. ऑप्शन ए है एक्स वाई जेड यानी x इंटू वाई इंटू जेड 5/2 इंटू 3/4 इंटू 6 2 3. जितना फास्ट कर सकते हो उतना कर लो, ठीक रहेगा. 5 इंटू 3 15 इंटू 3 यानी कि 45 अपॉन 4. राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड यानी 5/2 प्लस 3/4 प्लस 6 प्लस 2. एलसीएम 4 10 प्लस 3 यानी कि 13 और ये कितना आ गया 8 4 जा 32 प्लस 13 यानी कि 45 अपॉन 4 इज इक्वल टू 45/4. अब जब ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना तो ऑप्शन बी मैच नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे है +2 और यहाँ पे +1 ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं. इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. इन सब का समेशन 1 आ रहा है क्या? कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो खुद 6 है. एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन ऑप्शन ए. बाकी इसमें तुम थोड़ा सा ये रखते हैं ना तो ये और इजीली तुम्हारा चेक हो जाता है. समझ रहे हो? कैलकुलेशन. ठीक है, बहुत सारा फ्रैक्शनल टाइप का बन गया, ये काफी इजीली बन जाता है. आप समझ गए? हाँ यस सर. सर. तो ऐसे ही करना चाहिए एग्जाम टाइम पे, तो यदि कर पा रहे हैं तो. समझ रहे हो? पर कंप्लीट करके रखो. नेक्स्ट टाइम यानी कि कल डिस्कस करते हैं पूरा और लॉग कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है सर माइनर भी आप डिस्कस करेंगे लेवल 3 के क्वेश्चन. हाँ यार, माइनर भी डिस्कस कर लेंगे पूरा. ठीक है, जो भी तुम कहोगे सब डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यस. बाकी आप शिंगेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो. शिंगेज में अलजेब्रा में नहीं गिवन है लॉगरिथम, वो ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है. हाँ चैप्टर देख लेना, चैप्टर कौन सा है 1 2 3 4 जो भी है वो ट्रिग्नोमेट्री में है. फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ही है. ठीक. हाँ मैं हैंड रेज किया, तुमने क्या प्रॉब्लम है बोलो. सर 24 बताइए ना इसमें से. 24 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है. ये ऐसे होता है जैसे √10 फिर यहाँ पे है √10 ये √10. ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से सर्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग. इसको आप कितना पुट कर देते हो? x. अभी तुम थोड़ा सा इसको ठीक से ऑब्जर्व करो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाद में, अभी तो यही कर लेते हैं. क्या है
तो ये रूट है फिर 10 है, फिर रूट है फिर 10 है, फिर रूट है फिर 10 है। बाई चांस यहाँ से मैं एक टर्म हटा देता हूँ, तो इसमें और पहले वाले एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है, टर्म्स तो इसके अंदर इन्फिनिटी यानी ये भी x ही है। तो फिर हम लोग करते क्या है ना, ऐसे लिख के और इसको अंदर से क्या लिख देते हैं वापस, प्लस एक्स। x। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर, x और x कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 यानी log of 10 to the base 10। आंसर ऑप्शन सर फिर से बताइए ना। जैसे ये है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। एक तो तुम थोड़ा सा अपना हैबिट ऐसे मत रखो कि मेरे को सेकंड टाइम पूछना ही पूछना है, थोड़ा सा समझने का भी ट्राई किया करो, ठीक है। स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, ऐसे बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। अभी सपोज करो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। जैसे रोबो, अरे यार कौन सी मूवी है वो, ठीक है, उसमें भूल गया मैं मूवी का 2.0, हाँ, या फिर अभी 2.0 ले लो न्यू वाला, तो उसमें इतने सारे सेम थे, उसमें सपोज करो एक को आप हटा देते हो तो पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो वही है ये, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तुम एक क्या तुम 2 टर्म हटा दो तुम्हें नहीं पता चलेगा, यहाँ पे लिख दो क्या फर्क पड़ रहा है एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? तो ये वही है, स्क्वायर रूट 10, फिर ये स्क्वायर रूट 10, फिर ये स्क्वायर रूट 10, फिर ये स्क्वायर रूट 10, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो सपोज करो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है p, तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन भी कितना आ रहा है? p। तो रूट 10p इज इक्वल टू p स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 10p इज इक्वल टू p square कैंसिल, p इज इक्वल टू 10 log of 10 to the base 10। 1। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सर्च चैप्टर में करेंगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, और कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस। ओके।